Welcome to Chlorophyll Wealth, where alpha meets compounding. Journey to financial freedom. Let's move forward together with clarity, confidence, and compounding power. फाइनेंशियल फ्रीडम सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका मतलब क्या है? मान लीजिए कि आज आप अर्निंग कर रहे हैं, नौकरी में हैं या डॉक्टर हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं या कोई और काम, तो क्या आप फाइनेंशियली फ्री हैं? अब इमेजिन कीजिए, कल आप अपनी जॉब छोड़ दें या प्रैक्टिस बंद कर दें या वीआरएस ले लें, क्या तब भी आपकी इनकम वैसे ही आती रहेगी? अगर हाँ, यानी आपकी जरूरतों के लिए जो मंथली इनकम चाहिए वो बिना एक्टिवली काम किए भी आ रही है, तो कंग्रेचुलेशंस, आप फाइनेंशियली फ्री हैं। और ये फ्रीडम सिर्फ आज के लिए नहीं, 60 साल, 70 साल या इवन 80 साल तक सस्टेन करनी होगी। सो इफ यू आर 40 टुडे, you need a sustainable income system for the next 40 years. अब सवाल ये उठता है, ये पॉसिबल कैसे होगा? फाइनेंशियल फ्रीडम तब पॉसिबल है जब आपके पास ऐसे एसेट्स हों जो आपको इनकम देते रहें, चाहे आप जाग रहे हो या सो रहे हो। मतलब आपके पास ऐसी वेल्थ होनी चाहिए जो सभी एक्सपेंसेस, हाउस होल्ड, लाइफस्टाइल, मेडिकल, इमरजेंसी को कवर कर सके और ये इनकम ऑटोमेटेड हो, यानी आपको हर दिन एक्टिवली मेहनत न करनी पड़े। अब सवाल ये है, आपके पास ऐसे सफिशिएंट एसेट्स हैं या नहीं? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और आई ओपनिंग रिसर्च डेटा बताता है कि जिन लोगों ने फाइनेंशियल फ्रीडम एक्चुअली अचीव की है, उनमें से 75% एंटरप्रेन्योर्स हैं, 13% इन्वेस्टर्स हैं, 8% स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, 4% आर्टिस्ट या क्रिएटिव प्रोफेशनल्स हैं और सैलरीड एम्प्लॉइज सिर्फ 0 के आसपास। शॉकिंग राइट? मतलब अगर आप एक सैलरी प्रोफेशनल हैं, इवन डॉक्टर, इंजीनियर, देन स्टैटिस्टिकली योर चांसेस ऑफ अचीविंग फाइनेंशियल फ्रीडम आर क्वाइट लो अनलेस यू डू समथिंग डिफरेंट। अब सवाल ये नहीं कि ये मुश्किल है, सवाल ये है कि हम इसका सही रास्ता जानते हैं या नहीं। फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे बड़ा दुश्मन है इन्फ्लेशन। हम सोचते हैं कि इन्फ्लेशन 5 to 6% होता है, लेकिन एक्चुअल में एजुकेशन इन्फ्लेशन 13 to 15% तक, मेडिकल इन्फ्लेशन 14% प्लस तक, ओवरऑल रियल इन्फ्लेशन 8% के आसपास। और इसका मतलब ये है कि अगर आपका रिटर्न 8% से कम है तो आप हर साल गरीब होते जा रहे हैं, और अगर आप 8% कमा भी रहे हैं तो आप बस टाइम पास कर रहे हैं, ना अमीर हो रहे हैं ना गरीब। आपने रूल ऑफ 72 सुना होगा। इसका सिंपल मतलब है, अगर इन्फ्लेशन 8% है तो हर 9 इयर्स में आपकी परचेसिंग पावर आधी हो जाएगी। मतलब आज अगर आप 50,000 रुपीज पर मंथ खर्च करते हैं तो 10 इयर्स में वही लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए 1 लाख रुपीज पर मंथ चाहिए, 20 इयर्स में 2 लाख रुपीज पर मंथ, और आफ्टर 30 इयर्स में 4 लाख रुपीज पर मंथ। और यही रीजन है कि हम सोचते हैं हम ग्रो कर रहे हैं, पर एक्चुअल में हम डी ग्रो हो रहे हैं। बहुत बार हमें लगता है कि सैलरी आ रही है, कुछ बचत कर रहे हैं, एफडी में डाल रहे हैं, तो हम फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हैं। बट द ट्रूथ इज, अगर आपकी सैलरी 8% से कम बढ़ रही है, यू आर गेटिंग पुअरर एवरी ईयर। अब एक सिंपल कैलकुलेशन देखिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को डीए, डियरनेस अलाउंस मिलता है, जो एवरेज 3% पर ईयर होता है, लेकिन एक्चुअल इन्फ्लेशन इज 8%। तो नेट नेट आपकी सैलरी की रियल वैल्यू घट रही है, बढ़ नहीं रही। अब जब इनकम आती है तो हम करते क्या हैं? खर्च, हाउस होल्ड, लाइफस्टाइल। जो थोड़ा बचता है उसे इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इन्वेस्ट कहां करते हैं? लेट्स ब्रेक इट डाउन। टॉप 10 कॉमन एसेट क्लासेस। गोल्ड
इसका एवरेज रिटर्न लॉन्ग टर्म में 8% है। लैंड, इसका एवरेज रिटर्न लॉन्ग टर्म में 7 to 8% है। रेंटल हाउस प्रॉपर्टी, इसका अप्रॉक्सीमेटली 3% रेंटल प्लस 3% एप्रिसिएशन इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 6%। कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंटल, approximately 6% rental plus 3 to 4% appreciation is equal to 9 to 10%. Fixed deposit FD is approximately 6% before tax. PPF approximately 7%. Government bonds approximately 6 to 8%. Royalty is only 8%. Equity, mutual funds etc. is approximately 13 to 15%. Only one that consistently beats inflation. Conclusion, सिर्फ इक्विटी एकमात्र ऐसा एसेट क्लास है जो कंसिस्टेंटली इन्फ्लेशन को बीट करता है। हम कहाँ इन्वेस्ट करते हैं और क्या वो सही है? जब इनकम आती है और हम थोड़ी सेविंग करते हैं तो सबसे कॉमन सवाल होता है, अब इस पैसे का करे क्या? और फिर शुरू होता है कंफ्यूजन, गोल्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, प्रॉपर्टी या कुछ और। चलिए एक एक करके समझते हैं कितना रिटर्न किससे मिलता है और क्या वो इन्फ्लेशन को बीट करता है। 1. गोल्ड, हमारा पारंपरिक प्यार। इंडियन फैमिलीज का गोल्ड के लिए प्यार किसी से छिपा नहीं है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इसका रिटर्न क्या है? पिछले 200 इयर्स का एवरेज रिटर्न अप्रोक्सीमेटली 8% पर ईयर, यानी इन्फ्लेशन के बराबर, नॉट मोर नॉट लेस। गोल्ड आपको रिच नहीं बनाएगा, बस आपकी परचेजिंग पावर मेंटेन करेगा। 2. लैंड, हाई होप्स लो लिक्विडिटी। लैंड में कई बार शुरुआत में फास्ट ग्रोथ दिखती है, लेकिन 15 to 20 इयर्स का एवरेज देखें तो एवरेज रिटर्न 7 to 8% पर ईयर। और एक बड़ी दिक्कत यह है कि लिक्विडिटी जीरो होती है, बेचने में टाइम लगता है और बायर मिलना भी मुश्किल हो सकता है। 3. रेंटल हाउस प्रॉपर्टी, रियलिटी चेक। बहुत लोग मानते हैं कि फ्लैट खरीदो, रेंट पे दो और पैसिव इनकम एंजॉय करो, लेकिन एक्चुअल नंबर्स कुछ और कहते हैं। रेंटल इनकम अप्रोक्सीमेटली 3% पर ईयर, एप्रिशिएशन ओवर लॉन्ग टर्म अप्रोक्सीमेटली 3 to 4% टोटल, 6 to 7% मैक्सिमम, और उस पर से मेंटेनेंस कॉस्ट, टैक्स, वेकेंसी रिस्क। बॉटम लाइन, रेंटल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रेयरली बीट्स इन्फ्लेशन। टोर, कमर्शियल प्रॉपर्टी थोड़ा बेहतर ऑप्शन। अगर रियल एस्टेट में जाना ही है तो कमर्शियल प्रॉपर्टी माइट बी बेटर। रेंटल यील्ड अप्रोक्सीमेटली 6%, अप्रिशिएशन अप्रोक्सीमेटली 3 to 4%, सो टोटल 9 to 10% पॉसिबल है, लेकिन तभी जब लोकेशन अच्छा हो और डील फेयर हो। 5. फिक्स्ड डिपॉजिट, सबसे वीक ऑप्शन। फिक्स्ड डिपॉजिट यानी हमारे देश की सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट, लेकिन सबसे लो रिटर्न भी। टिपिकल रिटर्न अप्रोक्सीमेटली 6% प्री टैक्स, आफ्टर टैक्स अप्रोक्सीमेटली 5% या उससे भी कम, और ये इन्फ्लेशन के काफी नीचे है। रियलिटी, फिक्स्ड डिपॉजिट से पैसा ग्रो नहीं होता, बल्कि रियल टर्म्स में घटता है। 6. पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या एंड स्मॉल सेविंग स्कीम्स। पब्लिक प्रोविडेंट फंड की रिटर्न कभी 9% थी, अब अप्रोक्सीमेटली 7% या कम। सुकन्या स्कीम अभी अप्रोक्सीमेटली 8% के आसपास, बट डिक्रीजिंग। बाकी स्कीम्स में भी रिटर्न धीरे धीरे घट रही है। इन सब में एक बात कॉमन है, दे डू नॉट बीट रियल इन्फ्लेशन इन द लॉन्ग टर्म। 7. रॉयल्टी इनकम, क्रिएटिव फोक्स ओनली। रॉयल्टी की इनकम होती है ऑथर्स, म्यूजिशियंस, पॉडकास्टर्स, आर्टिस्ट्स एटसेट्रा। एवरेज रिटर्न अप्रोक्सीमेटली 8%। इन्फ्लेशन को बीट सिर्फ इक्विटी ही कर सकती है। अब आप खुद सोचिए, फिक्स्ड डिपॉजिट 5%, पब्लिक प्रोविडेंट फंड 7%, प्रॉपर्टी 6 to 8%, इक्विटी 13 to 15%, एंड इन्फ्लेशन मिनिमम 8% रियल। अगर एजुकेशन और मेडिकल को जोड़े तो 10 to 12% तक। अगर आप कोई एक ऐसा एसेट क्लास चुने जो इन्फ्लेशन को बीट करे, वेल्थ क्रिएट करे, कंपाउंडिंग के जरिए ग्रो करे, तो वो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी है।
अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप ऐसा एसेट चुनेंगे जो आपको आगे बढ़ाए या ऐसा जो आपको पीछे धकेले? फाइनेंशियल फ्रीडम का असली सीक्रेट है स्टार्ट अर्ली एंड लेट कंपाउंडिंग डू द वर्क। एक सिंपल कैलकुलेशन समझिए। अगर आप 40 या 45 की एज तक 1 करोड़ रुपए बना लेते हैं और आप 52 की एज तक 5 करोड़ रुपीस बना लेते हैं, तो कंपाउंडिंग से वो बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के 60 तक 10 करोड़ रुपए बन सकता है। मतलब 8 साल के अंदर पैसा डबल हो जाएगा अगर आपने राइट एसेट्स चुने हैं। अब बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, रूल ऑफ 25x। मतलब आपका एनुअल खर्च मल्टीप्लाइड बाय 25 इक्वल्स आपकी फ्रीडम कॉर्पस। एग्जाम्पल के लिए, अगर आज आपका मंथली खर्च है 50,000 रुपीज, तो एनुअल बन गया 6 लाख रुपीज। अब 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 25 इक्वल्स 1 करोड़ 50 लाख रुपीज। ये आपका फ्रीडम कॉर्पस है लिक्विड एसेट्स में। लेकिन यह है कैलकुलेशन आज के खर्च के हिसाब से है। इन्फ्लेशन को कंसिडर करें तो 2035 में वही खर्च हो जाएगा 12 लाख रुपीज पर ईयर, और उस टाइम कॉर्पस चाहिए होगा 3 करोड़ रुपीज। 2045 में आपका एनुअल खर्च बन सकता है 24 लाख रुपीज, और तब आपको चाहिए होगा 6 करोड़ रुपीज का कॉर्पस। सो अगर आप आज 40 के हैं तो 60 की एज तक आपको बिल्ड करना होगा 6 करोड़ से 10 करोड़ तक का लिक्विड एसेट, डिपेंडिंग ऑन योर लाइफस्टाइल, गोल्स एंड हाउ पीसफुल यू वांट योर फ्यूचर टू बी। लिक्विड एसेट्स मतलब वो एसेट्स जो आप किसी इमरजेंसी में इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स। लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट सिर्फ लिमिटेड एक्सटेंट तक, और जो लिक्विड एसेट्स में नहीं आते वो हैं लैंड, हाउस और ज्वेलरी। नेटवर्थ इज नॉट इक्वल टू लिक्विड वर्थ। अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि रियल एस्टेट बेचने में टाइम भी लगता है और लिक्विडिटी का भी इशू होता है। अब थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, अगर मार्च 2025 में आपका मंथली खर्च है 50,000 रुपीज, तो सेम लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए 2035 में आपका खर्च होगा 1 लाख रुपीस पर मंथ। 2045 में खर्च बढ़कर हो जाएगा 2 लाख रुपीस पर मंथ। 2055 में सेम लाइफस्टाइल का खर्च होगा 4 लाख रुपीस पर मंथ। ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये है इन्फ्लेशन की 100% गारंटीड कैलकुलेशन। यही रीजन है कि हमें आज से ही प्लान करना होगा कि 20 to 30 इयर्स बाद हमारी इनकम कहां से आएगी। यूनाइटेड स्टेट्स में सोशल सिक्योरिटी है, लेकिन इंडिया में हम ही अपनी गारंटी है। आपको जानकर हैरानी होगी, अमेरिका में 31% लोग जो गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, अपनी रिटायरमेंट के बाद की लाइफ सिर्फ सोशल सिक्योरिटी पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि वहां गवर्नमेंट की तरफ से एक स्ट्रक्चर्ड पेंशन सिस्टम होता है। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। यहां रिटायरमेंट के बाद जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ हमें खुद से बनाना पड़ता है, और यही रीजन है कि हमें अपने फ्यूचर एक्सपेंसेस का अंदाजा होना चाहिए, और यह भी पता होना चाहिए कि किस लेवल की फाइनेंशियल फ्रीडम हमें चाहिए। द बिग क्वेश्चन, कितना पैसा चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए? अब यहां आता है एक और सिंपल रूल ऑफ 25x, यानी फिर से याद करें, एनुअल एक्सपेंस मल्टीप्लाइड बाय 25 इक्वल्स टू फ्रीडम कॉर्पस। एग्जाम्पल कैलकुलेशन, अगर आप अभी 40 इयर्स के हैं और आपका मंथली खर्च है 50,000 रुपीज, तो 60 की उम्र में आपका एक्सपेक्टेड एनुअल खर्च होगा बिटवीन 20 lakhs to 25 lakhs रुपीज, और उसके लिए आपको चाहिए होगा 5 करोड़
to 6 करोड़ रुपीस का लिक्विड एसेट। और अगर आपका करंट खर्च है 1 लाख रुपीस पर मंथ, तो सेम पैटर्न के हिसाब से 60 की एज में आपका एनुअल खर्च होगा 50 लाख रुपीस और रिक्वायर्ड कॉर्पस होगा 12 करोड़ 50 लाख रुपीस से लेकर 15 करोड़ रुपीस तक। हम कहां इन्वेस्ट करते हैं और क्या वो सही है? जब इनकम आती है और हम थोड़ी सेविंग करते हैं तो सबसे कॉमन सवाल होता है, अब इस पैसे का करे क्या? और फिर शुरू होता है कंफ्यूजन, गोल्ड, फिक्स डिपॉजिट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, प्रॉपर्टी या कुछ और। चलिए एक एक करके समझते हैं कितना रिटर्न किससे मिलता है और क्या वो इन्फ्लेशन को बीट करता है। 1. गोल्ड, हमारा पारंपरिक प्यार। इंडियन फैमिलीज का गोल्ड के लिए प्यार किसी से छिपा नहीं है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इसका रिटर्न क्या है? पिछले 200 इयर्स का एवरेज रिटर्न अप्रोक्सीमेटली 8% पर ईयर, यानी इन्फ्लेशन के बराबर, नॉट मोर नॉट लेस। गोल्ड आपको रिच नहीं बनाएगा, बस आपकी परचेजिंग पावर मेंटेन करेगा। 2. लैंड, हाई होप्स, लो लिक्विडिटी। लैंड में कई बार शुरुआत में फास्ट ग्रोथ दिखती है, लेकिन 15 to 20 इयर्स का एवरेज देखें तो एवरेज रिटर्न 7 to 8% पर ईयर। और एक बड़ी दिक्कत यह है कि लिक्विडिटी जीरो होती है, बेचने में टाइम लगता है और बायर मिलना भी मुश्किल हो सकता है। 3. रेंटल हाउस प्रॉपर्टी, रियलिटी चेक। बहुत लोग मानते हैं कि फ्लैट खरीदो, रेंट पे दो और पैसिव इनकम एंजॉय करो, लेकिन एक्चुअल नंबर्स कुछ और कहते हैं। रेंटल इनकम approximately 3% per year. Appreciation over long term approximately 3 to 4% total, 6 to 7% maximum. और उस पर से मेंटेनेंस कॉस्ट, टैक्स, वेकेंसी रिस्क। बॉटम लाइन, रेंटल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रेयरली बीट्स इन्फ्लेशन। टोर, कमर्शियल प्रॉपर्टी थोड़ा बेहतर ऑप्शन। अगर रियल एस्टेट में जाना ही है तो कमर्शियल प्रॉपर्टी माइट बी बेटर। रेंटल यील्ड अप्रोक्सीमेटली 6%, अप्रिसिएशन अप्रोक्सीमेटली 3 to 4%, सो टोटल 9 to 10% पॉसिबल है, लेकिन तभी जब लोकेशन अच्छा हो और डील फेयर हो। 5. फिक्स्ड डिपॉजिट, सबसे वीक ऑप्शन। फिक्स्ड डिपॉजिट यानी हमारे देश की सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट, लेकिन सबसे लो रिटर्न भी। टिपिकल रिटर्न approximately 6% pre-tax, after tax approximately 5% या उससे भी कम, और ये इन्फ्लेशन के काफी नीचे है। रियलिटी, फिक्स डिपॉजिट से पैसा ग्रो नहीं होता, बल्कि रियल टर्म्स में घटता है। 6. पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या एंड स्मॉल सेविंग स्कीम्स। पब्लिक प्रोविडेंट फंड की रिटर्न कभी 9% थी, अब अप्रोक्सीमेटली 7% या कम। सुकन्या स्कीम अभी अप्रोक्सीमेटली 8% के आसपास, बट डिक्रीजिंग। बाकी स्कीम्स में भी रिटर्न धीरे धीरे घट रही है। इन सब में एक बात कॉमन है, दे डू नॉट बीट रियल इन्फ्लेशन इन द लॉन्ग टर्म। 7. रॉयल्टी इनकम, क्रिएटिव फोक्स ओनली। रॉयल्टी की इनकम होती है ऑथर्स, म्यूजिशियंस, पॉडकास्टर्स, आर्टिस्ट्स एटसेट्रा। एवरेज रिटर्न अप्रोक्सीमेटली 8%। Why is the rule of 25x considered a global standard? ये कोई मनगढ़ंत फॉर्मूला नहीं है। Rule of 25x is a globally accepted financial rule जो यूज किया जाता है by asset managers, wealth planners और retired professionals in the United States, Europe and Japan. ये रूल ये मानता है कि आपके कॉर्पस से हर साल 4% विड्रॉल सस्टेनेबल होता है और बाकी कॉर्पस सेफली कंपाउंडेड होता रहेगा, जिससे आप 20 to 30 इयर्स तक स्ट्रेस फ्री जिंदगी जी सकते हैं। आइए एक रियलिटी चेक करते हैं। आपकी करंट एज के हिसाब से आपको कितना रिटायरमेंट कॉर्पस चाहिए होगा। नोट, ये कैलकुलेशन 7 to 8% इन्फ्लेशन के बेसिस पर किया गया है। और अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखें, आज आपकी गाड़ी, ड्राइवर, फ्यूएल और रिपेयर्स शायद सरकार देती है, लेकिन 60 के बाद ये सारे खर्चे आपके खुद के होंगे, तो एक्चुअल रिटायरमेंट एक्सपेंस और भी ज्यादा हो जाएगा। You're not planning for luxury, just for stability. हम ये सब इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं ताकि पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ में स्ट्रेस ना हो, किसी फैमिली मेंबर या बच्चों पर डिपेंडेंट ना होना पड़े,
हेल्थ, पीस और डिग्निटी बनी रहे। आपको अमीर बनने का सपना नहीं बेचा जा रहा, सिर्फ फ्रीडम और डिग्निटी से जीने का रास्ता बताया जा रहा है। स्टार्ट अर्ली, लेट कंपाउंडिंग डू द हेवी लिफ्टिंग। इमेजिन कीजिए, अगर आपने 5 करोड़ रुपीस की वेल्थ 45 की उम्र तक बना ली, तो नेक्स्ट 15 इयर्स, दैट इज बाय एज 60, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि कंपाउंडिंग साइलेंटली आपके लिए काम करेगा। जस्ट स्लीप, वर्क, लिव, enjoy and let compounding double your money. 5 crore rupees, 10 crore rupees in 15 years at just 7 to 8% return. और अगर रिटर्न 10 to 12% हुआ तो ये 12 to 14 crore rupees भी हो सकता है। That's the magic of time plus compounding. Financial freedom is the foundation of inner peace. Money doesn't buy happiness, but it surely buys peace of body. और जब बॉडी में पीस होता है तब माइंड काम होता है, और जब माइंड काम होता है तभी शुरू होती है रियल स्पिरिचुअल जर्नी। That's why calm body leads to calm mind leads to true spirituality. Alone versus mass spirituality, a deeper thought. स्पिरिचुअलिटी 2 तरीके की हो सकती है। अलोन स्पिरिचुअलिटी, जैसे ऋषिज, साधुज विदाउट वेल्थ। मास स्पिरिचुअलिटी, जैसे किंग जनक, लॉर्ड विष्णु विथ वेल्थ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक तरफ ऋषि अष्टावक्र, जिन्होंने त्याग किया, अकेले साधना की। दूसरी तरफ राजा जनक, एक राजा होकर भी स्पिरिचुअली एनलाइटन थे। दे हैड वेल्थ बट दे ऑल्सो हैड विजडम एंड पीस। आज के समय में हम सब राजा जनक बन सकते हैं अगर हमारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम हो। आज भी हम ऐसे लोगों को जानते हैं, रतन टाटा, बिजनेस टाइकून बट डीपली रिस्पेक्टेड एंड स्पिरिचुअल। स्टीव जॉब्स, a tech visionary, but also a seeker of Zen simplicity. They didn't renounce wealth, they mastered it and used it for the larger good. और यही तो अल्टीमेट गोल है कि पैसा हमें कंट्रोल ना करे, बल्कि हम उसे गाइड करें। So what's the final target? 60 की उम्र तक हमें चाहिए गुड हेल्थ, स्ट्रॉन्ग वेल्थ, ट्रू हैप्पीनेस, और ये तीनों मिलकर देते हैं आपको कंप्लीट फ्रीडम। आपका स्ट्रेस फ्री, रिस्पेक्टफुल, इंडिपेंडेंट जीवन जो किसी पर डिपेंडेंट ना हो। और यही है फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब। Financial freedom isn't just about numbers. It's about a peaceful body, a calm mind, and a joyful, purposeful life. When you're free from financial stress, you have time and energy for family, passion, health, spiritual growth, contribution to society. That's true freedom. Money is not the goal. Freedom is the goal. And money is simply the vehicle to get there. Let your money work for you so you can live, love, learn and leave a legacy. Thank you for watching. Please scan the QR code या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए ताकि हम आपके फाइनेंशियल जर्नी में बन सके एक ट्रस्टेड पार्टनर। हमारी एक्सपर्ट टीम आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल फ्रीडम का रोड मैप बनाएगी। और सबसे बड़ी बात, ये सर्विस बिल्कुल फ्री है। तो देर किस बात की, आज ही शुरू कीजिए अपनी जर्नी। टेक द फर्स्ट स्टेप और जिए अपनी ड्रीम लाइफ। थैंक यू। क्लोरोफिल वेल्थ, where alpha meets compounding.